जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज आपका यानी कि 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर था। तो आप लोग अपना अपना सेट मैच कर लेंगे। इसके बाद सब लोग आंसर की यहाँ पर देख लेंगे। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको परीक्षा में जब आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो यही हमारा एनसीईआरटी का पैटर्न है। देखो, सारा पेपर एनसीईआरटी पैटर्न के बेस पर आया है। तो आप लोग एनसीईआरटी के पैटर्न को ही फॉलो कर सभी पेपर की तैयारी करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे कि पूछ रहा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को डॉट के रूप में व्यक्त किया जाए तो यहाँ पर आपको पी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पी का मान कितना निकल कर आएगा? पी का मान हमारा 2 निकल कर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि 2 10 45 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो यहाँ पर आपको 10 45 की रखनी थी वैल्यू। इसके बाद आपको इसको सॉल्व कर देना था। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि 15 18 और 24 का लासा होगा। यानी कि 15 18 24 का लासा कितना होगा हमारा? 360। कितना होगा? 360। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि 148 अपॉन 185 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 4/5। कितना होगा? 4/5 इसका हमारा सही जवाब होगा, 4/5। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - के पी वाई = 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो यहाँ पर हमारा पी का मान क्या होना चाहिए? हमारा पी का मान यानी कि 2 होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो यहाँ पर आपको पी का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 15/4 हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपको यहाँ पर 15 cot थीटा = 8 दिया जाए तो यहाँ पर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 15/17 हमारी इसकी पी की वैल्यू यानी कि साइन थीटा की वैल्यू होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपको यहाँ पर ए बी एक्स वो समरूप दिए जाएँ तो यहाँ पर आप लोगों को इसका यानी कि मान कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा कोण सी का मान कितना होगा? 48 अंश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आप लोग अपने अपने जल्द से जल्द सभी के आंसर मैच करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो हमारा 13 है, यहाँ पर आपको सेक थीटा की वैल्यू दी गई है तो आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? 60 अंश। कितना होगा? 60 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी साइन स्क्वायर थीटा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को खुद से रीड करना है, सिर्फ आपको जल्द से जल्द आपको आंसर मैच करने हैं क्योंकि आपको अपने अगले एग्जाम की भी तैयारी करनी है। यहाँ पर हमारा इसका 3 सेंटीमीटर कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, हम जल्द से जल्द इसके आपको आंसर की दिखा दे रहे इसका आंसर क्या क्या होगा। इसके बाद जो हमारा 16 क्वेश्चन है इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका आंसर आपको पिन करके वो आप सब लोग वहाँ पर आंसर देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो यहाँ पर हमारा 1/2 इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको यहाँ पर बहुलक पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा इसका बहुलक होगा यहाँ पर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही जवाब होगा। कौन वाला? डी नहीं, डी वाला आपको यहाँ पर चेक करना होगा। 1 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब 22 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्णनात्मक प्रश्न करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है, तो आप सब लोगों ने इसको सिद्ध कर लिया होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा बी क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पर यक्स के किस मान के लिए 2x, x+8 तथा 3x+1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो यहाँ पर आपको मान बताना है किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी में होंगे। यहाँ पर आपको x का मान बताना, तो आप कैसे करेंगे? आप x+8 माइनस के 2x ऐसे इक्वल करेंगे, 3x+1 माइनस का साइन लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे x+8। इसको आपको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमारी 5 निकल कर आएगी, इसकी बी वाले की। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है। तो सी यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद डी वाला कह रहा है एक घन का आयतन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको उसका संपूर्ण पृष्ठीय आपको यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई वाला कह रहा है कि एक बिंदु मतलब कि है वो 2, -3 है और -4, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड को 1:2 में अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका हमारा क्या होगा? 0, 0 हमारे वो पॉइंट आएंगे। तो ये हमारा एक प्रकार का मूल बिंदु हुआ। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका माध्य ज्ञात करना था। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। तो सभी आप खंडों के जल्द से जल्द आंसर सुन लेंगे, क्योंकि आप लोगों को अपना नेक्स्ट पेपर भी तैयार करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ए का आंसर यहाँ पर होगा, यहाँ पर ए वाले का, तो यहाँ पर हमारा ए वाले का आंसर होगा 5 रेशियो अनुपात पूछा तो 5:7 आंसर होगा। पहले वाले का 5:7 5:7 होगा। इसके बाद यहाँ पर जो बी वाला पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारी वृत्त की त्रिज्या होगी 4.5 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर सी वाला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आपको थेल्स की अपोजिट थ्योरम लगानी थी। इसके बाद डी वाला यहाँ पर कह रहा है कि आपको 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो वो हमारी संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर आपको संख्या ज्ञात करनी, तो हमारी संख्या 57 संख्या कितनी होगी? 57। इसके बाद यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने थे। तो यहाँ पर हमारे एक मूल आएगा √3 और दूसरा हमारा आएगा 8/√3। हमारे दोनों मूल निकल कर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको उसका माध्यिका ज्ञात करनी थी। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसका हमारा सूत्र होता है वो काफ़ी लंबा होता है, इसीलिए नहीं लगाया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पहले कह रहा है कि आप लोगों का ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा आयतन होगा 641.41 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहाँ पर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा संपूर्ण होगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे दोनों आंसर होंगे। इसके बाद यहाँ पर अथवा है। तो अथवा में आपको आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमारा व्यास निकल के आएगा वो यहाँ पर हमारा 10 सेंटीमीटर व्यास निकल कर आएगा। यानी कि रेडियस हमारी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर हमारी रेडियस होगी, तभी हमारा व्यास कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको केबल टावर की ऊंचाई पूछा। तो हमारे टावर की ऊंचाई होगी 7√3 + 1 मीटर। यहाँ पर आप लोग √3 का मान भी रख सकते हैं, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है जब सूर्य उन्नयन कोण थीटा से मतलब कि स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारी ऊंचाई कितनी होगी? A/cot थीटा - k cot पाई। ये हमारा इसका आंसर होगा। फिर सुन लीजिए A/cot थीटा - k cot पाई।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट बचे हैं। तो यहाँ पर आपको दो संख्याओं का योग दिया गया है, उनके व्युत्क्रमों का योग दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे वो संख्याएं पूछ रहा है। तो यहाँ पर वो हमारी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, वो संख्याएं हमारी होंगी 5, 3 कौन सी होंगी, 5, 3। इसके बाद दो क्रमागत आपको धन पूर्णांक ज्ञात करने जिनके आपको वर्गों का योग दिया गया है। तो यहाँ पर वो हमारी संख्या कौन सी होगी, 13, 5, 14 हमारी वो संख्याएं होंगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सेट हम पूरे का हल हो गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको जल्द से जल्द इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट के हल मिल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।